हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे आपके पास कोई रेडीमेड ब्लाउज आया हुआ है या आपका रेडीमेड ब्लाउज है और इस ब्लाउज को आप छोटा करके अपने साइज का बनाना चाहते हैं। ब्लाउज का साइज आपका काफी बड़ा है और मेजरमेंट आपका कम है, तो किस तरह से एक हैवी साइज के ब्लाउज को हम छोटे में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या सही तरीका होता है, आपका कोई सा भी मेजरमेंट है तो आप इसी तरीके से ब्लाउज को छोटा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा आगे की तरफ कोई हुक नहीं लगे हुए, ना ही साइड में कोई हमारी जिप लगी हुई है। तो किस तरह से हम छोटा करेंगे और साइड में हम एक जिप लगाएंगे जो आसानी के साथ कस्टमर इसको पहन सके। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस ब्लाउज को हमें उल्टा करना है। इस तरह से हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद दोस्तों इसमें हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका जो मेजरमेंट है वो 31 इंच का चेस्ट है और 26 इंच की कमर है। तो इसके हिसाब से हम इस ब्लाउज को छोटा करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो सिलाई दिख रही है इन सिलाइयों को आपको खोल देना है। इस तरह से आपको खोल देना है और हो सके जैसे आपका शोल्डर इस तरह से कच्चा ज्वाइंट है तो आप शोल्डर को भी खोल सकते हैं, क्योंकि ये जो शोल्डर है हमारा एकदम सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। जब हम इसको फिटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से फिटिंग करने वाले हैं। तो इस शोल्डर को भी हम यहाँ से खोल लेते हैं। तो इस तरह से दोनों पार्टों को हमने खोल लिया है। ये फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। अब किस तरह से हम इसको मेजरमेंट के हिसाब से कम करेंगे, तो सबसे पहले तो हम फ्रंट के पार्ट को ले लेते हैं। लेने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से हमें इसको डबल कर लेना है। इस तरह से आपको एकदम सेंटर से मिलाकर रखना है इसको। सेंटर से मिलाकर रखने के बाद यहां पर आपको एक चौक का मार्क कर लेना है। ये हमारा बीचों बीच सेंटर है और इसकी कंधी में भी हम काम करेंगे। तो जैसे इसकी जो कंधी है वो सीधी है, तो कंधी को हम क्या करेंगे, हाफ इंच इस तरह से डाउन करेंगे। ये करना हमें बहुत जरूरी होता है क्योंकि यहां से हमारी फिटिंग अच्छी तरीके से आ जाती है। अब इसका जो चेस्ट है वो है 31 इंच। 31 को फोर्थ भाग में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 7.25 इंच। और इसमें हम क्या करेंगे, 2 सूत से लेके हाफ इंच तक प्लस कर लेंगे हम यहाँ पर। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे, इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसकी जो कमर है वो है 26 इंच, तो 26 का फोर्थ भाग करेंगे हम और प्लस हाफ इंच का मार्जिन हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये मार्जिन रखना हमें बहुत जरूरी होता है। यदि हमने मार्जिन नहीं रखा तो कई बार ऐसा होता है सिलाई लगाने के बाद हमारा जो ब्लाउज है वो फंस भी सकता है। तो इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां से 2 इंच का एक एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं। जैसे ब्लाउज हमारा टाइट हो जाए तो इसको हम खोल सकते हैं। ये जो हम तरीका बता रहे हैं ये सबसे सुपर तरीका है और बहुत ही इजीली तरीके से आप ब्लाउज को छोटा कर सकते हैं। यहां से हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहां से हम कट करेंगे। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से मार्किंग को उठा देंगे। तो फ्रंट का पार्ट हमारा इस तरह से कट हो गया है। अब बैक के पार्ट को कट करेंगे। तो बैक के पार्ट को हम इस तरह से ले लेते हैं। लेने के बाद आपको यहां से सेंटर का विशेष ख्याल रखना है। सेंटर आपका आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ब्लाउज है। सेंटर आउट हो गया तो आपका ब्लाउज एक तरफ भागता रहेगा। तो यहां से इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। यहां से मिलाकर रखना है और इसकी भी आपको कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब इसमें जो हम साइड में है वो जिप लगाएंगे। तो किस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो चलिए उसको भी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जिप को हम रख लेते हैं अभी साइड में। जिप अभी हम बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से बैक के पार्ट को ले लेंगे। बैक के पार्ट को हमें इस तरह से सीधा रखना है नीचे की तरफ और फ्रंट के पार्ट को हम इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। सबसे पहले हम इसका शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो हम यहां से इसको मिलाएंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम इसका शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो हम यहां से अच्छी तरीके से इसको टाकी बांधेंगे और शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से शोल्डर को ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर ओवरलॉक कर लेने हैं। अब इसके हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट इसका है 31 इंच और प्लस इसमें हमने हाफ इंच ऐड किया हुआ था। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है जितना हमने हाफ दूरी तक मार्क किया है उतना ही हम यहाँ पर जो मार्क किया था उतना ही मार्क हम यहाँ पर करेंगे। इस तरह से मार्क करेंगे और नीचे भी हम इसको नाप लेते हैं। तो नीचे जो हमने यहाँ पर जितना मार्क किया हुआ है सेंटर से यहाँ तक और इतना ही हम यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से।
और एक साइड हमें जिप लगानी है, तो एक साइड हम इसको खुला रखेंगे और एक साइड पूरा बंद कर देंगे। यहाँ से अच्छी तरीके से टांगी लगाएंगे और बंद करेंगे इसको। इस तरह से आपको बंद कर लेना है। बंद करने के बाद दोस्तों आपको एक काम और करना है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। यहाँ पर 1-2 सिलाइयाँ आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, जैसे ब्लाउज कभी टाइट हो जाए तो इसको खोलकर कस्टमर ढीला कर सकता है। तो यहाँ पर हम एक सिलाई यहाँ पर लगा लेते हैं इस तरह से। ये सिलाई आप लगा भी सकते हैं और नहीं लगाना चाहें तो आप नहीं भी लगाएं, तो आपको लगा लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों अब बारी आती है हमारी इस तरफ। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर 2 से 2.5 इंच यहाँ से लेकर और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है और नीचे के पार्ट को हमें खुला रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई यहाँ लगा लेंगे, एक सिलाई हम और यहाँ से इस तरह से लगा लेते हैं। ये काम करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने मार्क किया हुआ था सेम इतना ही मार्क हमें नीचे वाले पार्ट पर भी कर लेना है। यहाँ पर भी कर लेना है, यहाँ पर भी कर लेना है। तो इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई आपको इतनी लगानी है, कंधी ज्वाइंट कर लेनी है, ये साइड बंद कर लेनी है। साइड बंद करने के बाद इस पर ओवरलॉक कर लेना है। ओवरलॉक करने के बाद जैसे दोस्तों आप एक नॉर्मली चेन को लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और नॉर्मली चेन को आप लगा सकते हैं। लेकिन ये जो चेन है वो हमारी एक अलग टाइप वाली चेन है, तो ये हमारी केवल ऊपर इतनी ही चमकती है। तो इसको लगाने के लिए आपको हाफ बूट की आवश्यकता होगी। इस तरह से आपको एक सिंगल पैर का बूट ले लेना है, तो हाफ बूट ले लेना है। इसकी मदद से हमारी जो है ये जिप लगाई जाएगी। तो इसको हम इसमें लगा लेते हैं। तो अब किस तरह से हम इसको लगाएंगे, तो यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे इस तरह से। और ये जो चेन है वो हमारी अलग टाइप से लगती है, तो इसको हमें यहाँ से खोल लेना है इस तरह से और यहाँ से भी अलग कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रखेंगे यहाँ से और यहाँ से सटाकर हमें यहाँ से रखना है और टाँकी बांधना है यहाँ से। चेन लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि चेन आपकी टाइट रहनी चाहिए और पार्ट आपका थोड़ा सा लूज रहना चाहिए, जिससे आपकी चेन अच्छी तरीके से लग जाएगी। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और अच्छी तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये जो जिप लगाई जाती है ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी जिप लग जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आप सिंगल बूट से लगाएंगे तब। तो इस तरह से हम जब कड़िए को आगे कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक आपको जो है सिलाई को लाना है इस तरह से। यहाँ पर टाँकी बांध देना है। तो एक साइड आपकी जो जिप है वो अटैच हो गई है। अब दूसरी साइड जिप को अटैच करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से पलट कर रखेंगे और यहाँ से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सेम जहाँ से हमने खत्म किया हुआ था वहां से ही हम जिप को लगाएंगे। तो यहाँ से रखेंगे और यहाँ पर हम जो मार्क किया हुआ था वहां पर अच्छी तरीके से हम इसको खींच कर रखेंगे और लगाएंगे यहाँ से। तो इस तरह से हमने इसको ज्वाइंट कर लिया। यहाँ से हम बंद करके आपको दिखा देते हैं। तो ये जो जिप है वो हमारी अलग तरीके से लगाई जाती है। नॉर्मली जो जिप लगाई जाती है वो ऊपर से चमकती ज्यादा है, तो इस तरह से इस जिप को लगा लेंगे। ये समझ में नहीं आती है तो इस तरह से आपको जिप को लगा लेना है। लगाने के बाद दोस्तों ये जो मार्जिन दिख रहा है इस मार्जिन को आपको फोल्ड कर देना है। यहाँ से इस तरह से इस मार्जिन को अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम इसको लेंगे और यहाँ पर टाँकी को लगा देंगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर भी जैसे आपको ऊपर की तरफ टाँकी को लगाना है तो आप यहाँ पर भी लगा लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे ऊपर ज़्यादा जाने का चांस नहीं रहेगा कड़िए का। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी टाँकी को लगा लेते हैं और जो भी एक्स्ट्रा आपकी जिप है उसको आपको इस तरह से कट कर देना है और बाकी के हिस्से पर आपको ओवरलॉक कर लेनी है। और यहाँ पर जो है आपका एक हुक लग जाएगा जिससे आपका सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ से आपको सीधा करके हम दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमारा जो ब्लाउज है वो फिटिंग हो गया है।
और जैसे आपके ब्लाउज में स्लीव है तब भी आप इसी तरीके से फिटिंग करेंगे। पहले आप स्लीव को ज्वाइंट कर लेंगे, फिर इसके बाद आप इसको फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, हम एक बार आपको नाप कर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं और यहाँ से एक बार इस तरह से नाप कर दिखा देते हैं। थोड़ा सा हम प्लस ही रखेंगे क्योंकि प्लस रखने में हमें फायदा होता है। तो इस तरह से हमारा जो ब्लाउज है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।